दोस्तों, प्रकृति द्वारा मनुष्य को जो 5 संवेदी अंग या सेंसिटिव ऑर्गन्स दिए गए हैं, उनमें आँखों का बहुत ज़्यादा महत्व है। आँखों के बिना जीवन की कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है, परंतु कुछ ऐसी स्थितियाँ आ जाती है जिसमें आँखें अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पाती और इसी प्रकार की एक समस्या होती है कलर ब्लाइंडनेस, जिसे कि हम वर्णांधता कहते हैं। वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस, जिसे कलर विजन डिफिशियंसी या सीवीडी भी कहा जाता है, ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति रंगों की पहचान नहीं कर पाता। एक नॉर्मल आंख जो होता है वह सामान्य तौर पर जितने भी प्रकृति में रंग होते हैं उसकी पहचान कर पाता है, परंतु ऐसे व्यक्ति जो कलर ब्लाइंड होते हैं या वर्णांध होते हैं, उनमें रंगों में विभेद करने की क्षमता नहीं हो पाती। तो ऐसे रोग को हम कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता कहते हैं। हमारी आंखों में 2 प्रकार के लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। लाइट सेंसिटिव सेल्स, जिन्हें हम रॉड सेल्स और दूसरा कोन सेल्स कहते हैं। कोन्स सेल्स कहते हैं। ये जो रॉड सेल है, जिसे कि हम हिंदी में शलाका कोशिका कहते हैं, और कोन सेल को शंकु कोशिका कहा जाता है। ये जो रॉड सेल होता है, यह बेसिकली अंधेरे में मनुष्य के विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसे हम कह सकते हैं विजन एट नाइट। इसकी वजह से मनुष्य कम लाइट इंटेंसिटी में भी देखने में सक्षम हो पाता है। इसके विपरीत जो कोन सेल होते हैं या शंकु कोशिकाएं, ये बेसिकली कलर डिस्क्रिमिनेशन का काम करती है। विभिन्न प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन का काम करती है। विभिन्न प्रकार के जो कलर होते हैं उनमें हम अंतर इन्हीं कोन सेल की वजह से कर पाते हैं। आज का ये जो टॉपिक है कलर ब्लाइंडनेस, इन्हीं कोन सेल की इनएबिलिटी की वजह से होता है। तो आइए देखते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी अवस्था है जिसमें एक या एक से अधिक प्रकार के जो कलर को पहचान करने वाले सेल होते हैं हमारे रेटिना में, जिसे कि हम कोन सेल या शंकु कोशिका कहते हैं, वह सही ढंग से फंक्शन नहीं कर पाती है। अर्थात कोन सेल जब अच्छे से काम नहीं कर पाता तो उसके कारण कलर डिटेक्शन में या कलर को विभिन्न रूप से पहचानने में परेशानी होती है। ये जो कोन सेल हैं, ये प्रकाश के विभिन्न वेवलेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और बेसिकली जो 3 प्राइमरी कलर होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, लाल, नीला और हरा, ये जो प्राथमिक कलर है, जिनके संयोजन से, जिनकी विभिन्न अनुपात में मिश्रण से बाकी सभी कलर बनते हैं, उनको हम कोन सेल की वजह से ही पहचान पाते हैं। तो आइए देखते हैं रेटिना में उपस्थित जो कोन सेल होते हैं वे क्या कहलाते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ कोन्स इन रेटिना। रेटिना में पाए जाने वाले 3 प्रकार के कोन सेल। पहला जो है वह एस कोन कहलाता है, दूसरा एम कोन्स और तीसरा एल कोन्स कहलाता है। ये जो एस कोन है वह शॉर्ट वेवलेंथ के प्रकाश को डिटेक्ट कर पाता है या उसके प्रति सेंसिटिव होता है। अर्थात जो लघु तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश होते हैं उनको यह पहचानने में मदद करता है। और एस कोन जो है ब्लू कलर के जो लाइट होते हैं, यानी कि नीला प्रकाश, उसके प्रति संवेदनशील होते हैं। हमें प्रकृति में जो नीले रंग का प्रकाश दिखता है वह एस कोन सेल की वजह से ही दिखता है। दूसरी प्रकार का जो सेल है उसे हम एम कोन सेल्स कहते हैं। यह मीडियम यानी कि मध्यम वेवलेंथ के प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है और इसकी वजह से हम हरे रंग का जो प्रकाश होता है उसको देख पाते हैं। अगला जो प्रकार है कोन सेल का, उसे हम एल सेल कहते हैं या एल कोन्स कहते हैं। यह लंबे यानी कि लॉन्ग वेवलेंथ वाले तरंगदैर्ध्य के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसकी वजह से हम लाल रंग के प्रकाश को देख पाते हैं। तो एस कोन, एम कोन और एल कोन, इन तीनों कोशिकाओं की वजह से हम प्राथमिक कलर को तो पहचानते ही हैं, साथ ही इनके मिश्रण से बनने वाले अन्य प्रकार के कलर को भी हम पहचान पाते हैं या उनमें अंतर कर पाते हैं। आइए देखें
कलर ब्लाइंडनेस कितने प्रकार का होता है? जो सबसे मुख्य प्रकार का कलर ब्लाइंडनेस है उसे हम रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस कहते हैं, या हिंदी में हम जिसे लाल हरी वर्णांता कहते हैं। यह सबसे कॉमन प्रकार का कलर ब्लाइंडनेस है। दुनिया में सबसे ज्यादा केसेस जो है वह इसी प्रकार के कलर ब्लाइंडनेस के मिलते हैं। यह जो रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस है, यह कलर ब्लाइंडनेस है, यह मुख्य रूप से इनहेरिटेड होता है। आनुवांशिक तौर पर यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है और इसके केसेस जो है अधिकांशतः मेल्स में अर्थात पुरुषों में पाए जाते हैं। यह देखा गया है कि दुनिया में जितने भी कलर ब्लाइंडनेस के केस हैं उसमें 8% जो केसेस होता है वह मेल में होता है, जबकि 0.5% जो केस है वह फीमेल में होता है। तो आखिरकार ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से 8% पुरुष जो है वह कलर ब्लाइंड होते हैं, जबकि महिलाओं में यह प्रतिशत बहुत कम है? इसका कारण यह है कि पुरुषों में जो जेनेटिक संरचना होती है वह XY की होती है, अर्थात पुरुषों में जो XY क्रोमोसोम होता है, जबकि महिलाओं में यह XX क्रोमोसोम होता है। जो कलर ब्लाइंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है जिसे कि हम ऑप्सिन कहते हैं, यह बेसिकली X क्रोमोसोम पर पाया जाने वाला जीन होता है। X क्रोमोसोम पर पाया जाने वाला जीन होता है, अर्थात यह X संलग्न या X लिंक्ड क्रोमोसोम होता है। जो कि पुरुषों में केवल एक X क्रोमोसोम होता है, तो यदि उनका X क्रोमोसोम पर यह जीन पाया जाता है तो उनकी वजह से उनका यह गुण जो है वह प्रभावी हो जाता है और प्रभावी रूप से दिखाई देता है। जबकि महिलाओं में XX क्रोमोसोम होता है, यदि इनमें से किसी भी एक X पर यह क्रोमोसोम होता है तो दूसरा जो X होता है वह उसको अप्रभावी बना देता है या उसके प्रभाव को कम कर देता है। इसी वजह से ये देखा गया है कि महिलाओं में जो परसेंटेज है कलर ब्लाइंडनेस का वो 0.5% है, जबकि पुरुषों में 8% पुरुष जो है कलर ब्लाइंड होते हैं। इस प्रकार यह देखा गया है कि पूरी दुनिया में 92% जो मेल हैं वह कॉमन विजन वाले हैं, जबकि 8% मेल जो होते हैं वह कलर ब्लाइंड होते हैं। इसके विपरीत महिलाओं में 99.5% फीमेल जो होती हैं वह नॉर्मल विजन वाली होती हैं और 0.5% फीमेल जो है वह कलर ब्लाइंड होती हैं। तो इस प्रकार से इसका बेसिक रीजन जो है वह पुरुषों में पाया जाने वाला X क्रोमोसोम है। आइए बात करें रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस के प्रकार की। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस जो है वह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक को हम कहते हैं प्रोटेनोपिया और दूसरे को कहते हैं ड्यूटेरोनोपिया। यह जो प्रोटेनोपिया है यह बेसिकली तब होता है जब व्यक्ति रेड लाइट के प्रकाश को परसीव करने में अर्थात उसकी पहचान करने में अक्षम होता है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति की आंखें लाल रंग के प्रकाश को पहचान नहीं कर पा रही या उसका विभेद नहीं कर पा रही है तो उस रोग को हम प्रोटेनोपिया कहते हैं। इसके विपरीत यदि व्यक्ति हरे रंग के प्रकाश को परसीव नहीं कर पा रहा है या उसकी पहचान नहीं कर पा रहा है तो इस रोग को हम ड्यूटेरोनोपिया कहते हैं। प्रोटेनोपिया बेसिकली एल कोन्स कोशिकाओं की कमी के कारण या उसके खराबी की वजह से होता है। अर्थात यदि रेटिना में एल कोन्स कोशिकाएं जो है उनकी मेल फंक्शनिंग हो गई है या सही ढंग से काम नहीं कर पा रही है तो उसका रिजल्ट होता है कि वह रेड लाइट को परसीव नहीं कर पाते या उसको पहचान नहीं कर पाते। इसके विपरीत रेटिना में उपस्थित एम कोन्स जो है वह यदि सही ढंग से काम नहीं कर पाते तो व्यक्ति ग्रीन कलर के लाइट को सही ढंग से पहचान नहीं पाता या उसकी पहचान नहीं कर पाता या उसे अन्य रंग के साथ विभेद नहीं कर पाता। तो प्रोटेनोपिया का कारण है एल कोन्स कोशिकाओं की मेल फंक्शनिंग या सही ढंग से काम नहीं करना, जबकि एम कोन्स कोशिकाओं के कारण ड्यूटेरोनोपिया नामक केस देखने को मिलता है। तो प्रोटेनोपिया और ड्यूटेरोनोपिया ये दोनों रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस के दो प्रकार हैं। प्रोटेनोपिया में व्यक्ति को जो रेड रंग का जो प्रकाश होता है वह या तो ब्राउन या ग्रे नजर आता है, अर्थात लाल रंग की वस्तुएं उसे ब्राउन या ग्रे नजर आती है। इसी प्रकार से
ड्यूटेरेनोपिया में व्यक्ति हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। आइए बात करें दूसरे प्रकार के कलर ब्लाइंडनेस की, जिसे हम कहते हैं ब्लू येलो कलर ब्लाइंडनेस या नीला पीला कलर ब्लाइंडनेस। ये जो नीला पीला कलर ब्लाइंडनेस है या जिसे हम ब्लू येलो कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, यह बेसिकली रेटिना में उपस्थित एस कोन्स कोशिकाओं के मेल फंक्शनिंग की वजह से या सही ढंग से काम नहीं करने की वजह से उत्पन्न होता है। और चूंकि एस कोन्स जो है वह ब्लू लाइट के प्रति सेंसिटिव होते हैं, तो इस कोन कोशिकाओं की यानी कि एस कोन कोशिकाओं की कमी की वजह से या मेल फंक्शनिंग की वजह से व्यक्ति ब्लू रंग के प्रकाश को सही ढंग से समझ नहीं पाता या उसे पहचान नहीं पाता। ब्लू येलो कलर ब्लाइंडनेस जो है वह दो प्रकार का होता है। इसे हम कहते हैं ट्रिटेनोपिया और ट्रिटेनोमेली। जो ट्रिटेनोपिया है, इसमें व्यक्ति ब्लू लाइट का जो कलर होता है या नीले रंग का जो प्रकाश होता है उसको टोटली परसीव नहीं कर पाता या पहचान नहीं पाता। ट्रिटेनोपिया का कारण होता है कि आंखों की रेटिना में जो एस कोन कोशिकाएं होती है वह बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। इसकी वजह से व्यक्ति ब्लू कलर को नहीं पहचान पाता। इसके विपरीत जो ट्रिटेनोमेली नामक केस होता है, इसमें व्यक्ति ब्लू लाइट के प्रति कम सेंसिटिव होता है, अर्थात उसे ब्लू लाइट दिखाई तो देती है परंतु वह उसे उसके प्रति ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता। इसका कारण यह है कि इनमें जो एस कोन कोशिकाएं होती है वह सही ढंग से फंक्शन नहीं कर पाते, नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। तो ट्रिटेनोमेली नामक केस में एस कोन उपस्थित होता है परंतु यह सही ढंग से फंक्शन नहीं कर पाता, जबकि ट्रिटेनोपिया में आंखों में एस कोन सेल जो है वह एब्सेंट होता है। इस वजह से व्यक्ति ब्लू लाइट को परसीव या पहचान नहीं कर पाता। कलर ब्लाइंडनेस का जो तीसरा केस होता है उसे हम मोनोक्रोमेसी कहते हैं। एक प्रकार से यह टोटल कलर ब्लाइंडनेस की स्थिति होती है, अर्थात जब व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई कलर की पहचान नहीं कर पाता तो इस स्थिति में हम इन्हें मोनोक्रोमेसी कहते हैं। मोनोक्रोमेसी एक ऐसी अवस्था है जब व्यक्ति केवल लाइट इंटेंसिटी को पहचान कर पाता है परंतु उसमें किसी भी प्रकार का स्पेक्ट्रम यानी कि वर्णक्रम अर्थात कलर नहीं रहता। तो ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति किसी भी प्रकार के कलर की पहचान नहीं कर पाता उसे मोनोक्रोमेसी कहा जाता है। मोनोक्रोमेसी बेसिकली दो प्रकार का होता है, रॉड मोनोक्रोमेसी और कोन मोनोक्रोमेसी। जो रॉड मोनोक्रोमेसी होता है इसे हम एक्रोमेटोप्सिया भी कहते हैं या शॉर्टकट में इसे आरएम भी कहा जाता है। रॉड मोनोक्रोमेसी की अवस्था तब आती है जब रेटिना में उपस्थित सभी जो तीन कोन कोशिकाएं होती है वह नॉन फंक्शनल हो जाती है, अर्थात वह कार्य नहीं कर पाती। और ऐसी स्थिति में जो नॉर्मल इंटेंसिटी की जो लाइट होती है, जो समान तीव्रता की लाइट होती है, उसमें भी देखना मुश्किल हो जाता है। जबकि जो कोन मोनोक्रोमेसी है जिसे कि हम सीएम कहते हैं, इसमें रेटिना में उपस्थित जो कोन की कोशिकाएं होती है, जो तीन प्रकार की कोन कोशिकाएं होती है, उसमें कोई भी दो कोन कोशिकाएं नॉन फंक्शनल हो जाती है, अर्थात वह सही ढंग से काम नहीं कर पाती। और ऐसी स्थिति में जो आंखें हैं वह हर रंग को काला, सफेद या ग्रे के रूप में ही देख पाता है, अर्थात इनका जो विजन है वह ब्लैक, व्हाइट और ग्रे के लिए रिड्यूस हो जाता है, उतने तक ही सीमित हो जाता है। आइए बात करें वर्णांतता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस के कारणों की, कॉजेज ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। इसका जो सबसे पहला और मुख्य कारण होता है उसे हम जेनेटिक फैक्टर कहते हैं, आनुवांशिक कारण कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस जो है वह मुख्य रूप से आनुवांशिक कारणों से होता है। यदि व्यक्ति के पेरेंट्स में से कोई भी जेनेटिकली कलर ब्लाइंड है तो बच्चे में भी कलर ब्लाइंडनेस के उत्तरदायी जीन जो है वह आ जाते हैं। कलर ब्लाइंडनेस का जो उत्तरदायी जीन ऑप्सिन जीन जिसे हम कहते हैं वह एक्स क्रोमोसोम के द्वारा ही इनहेरिट होता है। दूसरा जो कारण होता है उसे हम एज या उम्र कहते हैं। बढ़ती उम्र के साथ आंखों की जो कोशिकाएं हैं या रेटिना की जो कोशिकाएं होती है वह डिग्रेड होने लगती है या उनकी क्षमता में कमी आने लगती है। इसकी वजह से कलर पहचानने की क्षमता भी कम होती है। तीसरा प्रमुख कारण है डिजीजेस या रोग। कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए डायबिटीज,
डायबिटीज, ग्लूकोमा और कैटारेक्ट। कैटारेक्ट ये सभी ऐसी डिजीजेस हैं जो शरीर के अन्य अंगों के साथ साथ आंखों में कलर पहचानने की क्षमता को भी प्रभावित करती है। अगला जो प्रमुख कारण है वह है मेडिकेशन, दवाइयों का दुष्प्रभाव। बहुत सारी दवाइयां जो होती है वह शरीर के फंक्शनिंग को प्रभावित करती है। कुछ दवाइयों का साइड इफेक्ट आंखों के विजन पर भी पड़ता है और उसके सेल्स पर भी पड़ता है। तो इसकी वजह से आंखों के रंग पहचानने की क्षमता भी कम हो जाती है। और अगला जो कारण है ट्रॉमा अथवा चोट। चोट के कारण आंखों के आई सेल्स जो होते हैं और ब्रेन, इसकी कोशिकाओं में ट्रॉमा की स्थिति आ जाती है या ये जो आंखें हैं वह डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से विजन भी प्रभावित होता है। आइए बात करें कलर ब्लाइंडनेस की जांच हम किन चीजों से करते हैं। कलर ब्लाइंडनेस की जांच के लिए सबसे पहला और प्रमुख परीक्षण जो होता है उसे हम इशिहारा टेस्ट या इशिहारा परीक्षण कहते हैं। यह कलर ब्लाइंडनेस की जांच करने का सबसे सामान्य तरीका होता है, जिसमें रंगीन डॉट्स का उपयोग किया जाता है। रंगीन डॉट वाले जो कलर्ड प्लेट्स होते हैं, इन डॉट्स के बीच में भिन्न भिन्न रंगों के नंबर या शेप होते हैं। व्यक्ति द्वारा इन नंबर्स की या शेप की पहचान की जाती है और यह देखा जाता है कि क्या व्यक्ति कलर ब्लाइंड है अथवा नहीं। अगला जो टेस्ट होता है उसे हम कैम्ब्रिज कलर टेस्ट कहते हैं। कैम्ब्रिज कलर टेस्ट और इशिहारा टेस्ट में केवल एक ही डिफरेंस है कि इसमें जो कलर्ड डॉट्स होते हैं उसमें उल्टा सी यानी कि ऑपोजिट सी को उकेरा जाता है और व्यक्ति को इसकी पहचान करने के लिए कहा जाता है। कलर ब्लाइंडनेस का जो एक और एडवांस तरीका है उसे हम फार्न्सवर्थ मुनसेल 100 ह्यू टेस्ट कहते हैं। इसमें ग्राफिक डिजाइन युक्त कलर चिप का उपयोग किया जाता है और उसके द्वारा कलर ब्लाइंडनेस की पहचान की जाती है। तो ये प्रमुख तरीके हैं जिनके द्वारा कलर ब्लाइंडनेस की टेस्ट किया जाता है। दोस्तों, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में जो प्रमुख चीजें हैं उसे हमने इस वीडियो में शामिल करने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।